दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स का टेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विधानसभा भवन परिसर में निर्मित शताब्दी स्मृति स्तंभ की डिजाइन किसने बनाई है? ठीक है, तो इसका एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृत प्रकाश शाह ने बनाई है। नेक्स्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत की क्या रैंक है? तो दूसरा का आंसर बी, 135वीं। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? यूएनडीपी के द्वारा। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तेलंगाना। हाल ही में बिहार के गांव के विकास के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र ने कितनी राशि मुहैया कराई है? 1152.60 करोड़, मतलब 1152 और 60 लाख, इतना समझिए। अगला क्वेश्चन है, भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। स्वामी रामानुजाचार्य से संबंधित स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है? श्रीनगर में। स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? गूगल। 9 का आंसर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशन वात्सल्य एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। इसे पहले बाल संरक्षण सेवा योजना के नाम से जाना जाता था। 9 का राइट आंसर ऑप्शन है, सिर्फ केवल एक हो जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद 10वां है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य की पहली क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोली गई है? राइट आंसर सी, पटना। नेक्स्ट 11वां, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? उड़ीसा को। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया? 4 से 9 जुलाई। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? मध्य प्रदेश। भारत सरकार ने कब से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? 1 जुलाई 2022। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 15वां। किस राज्य सरकार द्वारा वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई है? केरल। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा NIRF द्वारा जारी रैंकिंग कितने श्रेणियों में जारी की गई है? 11। शुभंकर जागृति का संबंध किससे है? उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता से। NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में बिहार का कौन सा स्थान मिला है? 7वां। I2U2 में शामिल कौन कौन से देश हैं? भारत, इजराइल, USA एवं UAE। इसमें देखिए आई से संबंधित 2 देश हैं, इंडिया और इजराइल। ठीक है, इंडिया एंड इजराइल। और यू से USA और UAE। ठीक है, 21 तक हो गया, आगे देखते हैं। 22। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? चाइना। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? सेनी सेट्टी। सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? PV सिंधु। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमिंग लिंगला पर पहुंचने वाली सबिता महतो बिहार के किस जिले की निवासी है?
छपरा। 26 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक फोरम। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 87वां। हाल ही में किसने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? द्रौपदी मुर्मू। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? बॉन, जर्मनी। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है? दूसरा। वो कौन सा राज्य जिसके पास अपनी स्वयं की इंटरनेट सेवा है? केरला। उसके बाद है फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का कौन सा स्थान है? तो 32 का हो जाएगा सी, 104। वह देश जिसने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुल जना लॉन्च किया है? 33 का हो जाएगा डी, ईरान, जुलजुला, ईरान। बाकी बचे हुए क्वेश्चन 34 G7 जो समूह है, ठीक है, G7 समूह ने गरीब देशों के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है? 34 का बी, 600 बिलियन डॉलर। कैग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वित्त वर्ष 2021 में कितना राजकीय घाटा दर्ज किया गया है? 29,827। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? बेंगलुरु। 37 झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा चलाया जा रहा है? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सूरत। बिहार के सबसे बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है? दानापुर, बिहटा। 41 है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप अचीवर्स के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? उत्तर प्रदेश। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता। एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? 36वां। तिहान क्या है? स्वायत्त नेविगेशन प्रणाली। नेक्स्ट है हाल ही में 9 बार विधायक रह चुके निम्नलिखित में से किस नेता का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? रमई राम। G20 हेतु भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत को। फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में। 10वीं 12वीं परीक्षाओं से संबंधित प्रक्रियाओं को एकीकृत करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? परीक्षा संगम पोर्टल। देश का पहला स्वदेशी सर्जिकल रोबोट कौन सा है? SSI मंत्रा। हाल ही में भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने वाली द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं? तो इसका राइट आंसर जी हाँ, झारखंड हो जाएगा। तो ये हमारे टोटल 50 क्वेश्चन थे दोस्तों, और अपेक्षा है जो आपको आने वाले परीक्षाओं में इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।